मसीह में आप सभी को शालोम और जय मसीह की। मेरे प्रियो, आजकल हम दुनिया में देखते हैं कि सब लोग सांसारिक वस्तुओं के पीछे आंखें बंद बंद करके भाग रहे हैं। कोई जिस्म के चाहने वाले, कोई पैसे के चाहने वाले, तो कोई सांसारिक रिश्तों के चाहने वाले। अगर आप भी सांसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हो तो आज का वचन आपके लिए है। तो आज का वचन हमने लिया है यूहन्ना की पहली पत्री के 2 अध्याय के 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को आशीष दे। आमीन। तो मेरे साथियों, इन वचन में जो 15वां वचन है उसमें यूहन्ना क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर दुनिया के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम में हमें विरोध दिखाई पड़ता है, और जिसमें क्या कहा जा रहा है कि संसार से और संसार की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं करना है। अगर हम संसार से प्रेम करेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? संसार से प्रेम का मतलब होता है उस दुनिया से जो परमेश्वर की दुनिया, परमेश्वर के विपरीत है। अर्थात जिस दुनिया के नियम या संसार के वो नियम जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं, उन चीज़ों से हमें प्रेम नहीं करना है। यह वह दुनिया है जिसमें पाप, लालच और स्वार्थ भरा हुआ है। संसार से प्रेम करने का मतलब है उन सभी चीज़ों से प्रेम करना जो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए शैतान ने खड़े किए, और फिर भी हम उसके पीछे भाग रहे हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को परमेश्वर से अधिक महत्व देते हैं तो यह संसार से प्रेम करना होता है, यानी हम परमेश्वर को सांसारिक वस्तुओं से निचला दर्जा हमारे जीवन में दे रहे हैं, जो कि एक पाप है। फिर इस वचन में पिता का प्रेम से क्या अर्थ है? तो साथियों, पिता के प्रेम का मतलब है परमेश्वर का वह अगाध यानी अगापे लव जो उसने हमको दिया है। परमेश्वर का ऐसा प्रेम है जो वो हमें निस्वार्थ, पवित्र और अनंत काल तक करने वाला प्रेम है। हमारा परमेश्वर हमें बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है। उसका प्रेम पवित्र है और जो कि अनंत काल तक सदा उसका प्रेम हमारे लिए एक सा बना रहता है। हम कितने भी परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, लेकिन वह हमें दंड नहीं जब देता, बल्कि हमें सुधरने का मौके पे मौका देता जाता है। फिर इस वचन में विरोध का अर्थ क्या है? साथियों, जो इस वचन में जो विरोध शब्द है वह संसार के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम के बीच के विरोध को प्रकट करता है, क्योंकि संसार का प्रेम और पिता का प्रेम एक दूसरे के कट्टर विरोधी है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। क्या लिखा है कि या तो तुम संसार को, ये लिखा ना कि तुम एक व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, यानी या तो हम संसार के प्रति ईमानदार रहेंगे या फिर परमेश्वर के प्रति। यदि हम संसार से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर के प्रेम से दूर होते ही चले जाएंगे और एक दिन हम शैतान के कब्जे में पड़ जाएंगे। तो साथियों, इस वचन का महत्व क्या हमारे जीवन में? तो यह वचन हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से जांचने के लिए प्रेरित करता है, और हमें यह खुद से पूछना चाहिए कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं, संसारिक या आध्यात्मिक या आत्मिक। संसार का प्रेम हमें पाप की ओर लेके जाता है, और इस वचन से हमें पाप से दूर रहने की और पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा भी हमें दी जाती है। और जब हम
संसार के प्यार को त्याग देते हैं और परमेश्वर के प्रेम को चुनते हैं, तो हम उसके साथ एक गहरा और अर्थपूर्ण संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो साथियों, ये तो हो गया 15वें वचन का अर्थ। अब आते हम इसी वचन में जो 16वां वचन है, उसमें क्या लिखा है? क्योंकि जो संसार से हमें शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं बल्कि संसार की ओर से। इस वचन का अर्थ क्या है? तो इस वचन में सबसे पहले शब्द आया है संसार की अभिलाषा या शरीर की अभिलाषा। ठीक है, शरीर की अभिलाषा वो इच्छाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, जैसे खाना, सेक्स, आराम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न होने वाली हमारी अभिलाषा है। हमें इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रण करना है और इन्हें हमारे शरीर पे हावी नहीं होने देना है। फिर इसमें आया है आँखों की अभिलाषा। साथियों, इस वचन में आँखों की अभिलाषा वे वस्तु है जो हमारी आँखों को भाती है, जैसे धन, रुपया, पैसा, सुंदरता, यानी किसी व्यक्ति या स्त्री की सुंदरता और शक्ति, जो पावर हम हासिल करने के लिए करते हैं कि दुनिया के सामने अपना या ताकत दिखा सके, अपनी बुद्धिमत्ता दिखा सके, हम बड़े ये हैं, हम बड़े ताकतवर हैं। ये चीज़ों को हम आँखों की अभिलाषाएँ बोलते हैं। फिर इसमें तीसरा शब्द है जीविका का घमंड। यह अपने धन पर घमंड होता है, अपने पद, यानी हम किसी पद पर कार्य करते हैं और उस पद का हम घमंड करते हैं तो उस पर, और अपनी उपलब्धियों पर, यानी अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया, अगर इन सब पर भी हम घमंड करते हैं तो यह सब हमारे शारीरिक अभिलाषाएं हैं जिस पर हम घमंड करते हैं, और परमेश्वर को घमंड कभी पसंद ही नहीं है। इन सभी चीज़ों से यूहन्ना स्पष्ट करते हैं कि ये सब चीज़ें संसार से आती है, ना कि परमेश्वर की। और संसार किसके वश में है? शैतान के वश में। और हम इन वस्तुओं के वश में जाएंगे तो हम परमेश्वर से भटक कर दूर होते जाएंगे। अब इस वचन का महत्व हमारे जीवन में क्या है? तो साथियों, यह वचन हमें जीवन को सही प्राथमिकताएं स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। हमें परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी में केंद्र में लाना चाहिए और दुनियावी वस्तुओं को किनारे पर। संसार की यह अभिलाषाएं अक्सर हमें पाप की ओर लेकर जाती है। ये वचन हमें पाप से दूर रहने के लिए और पवित्र जीवन जीने के लिए भी बताता है। और यह वचन हमें शारीरिक अभिलाषा का त्याग करके परमेश्वर के साथ एक अटूट संबंध और पवित्र संबंध स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है। ठीक है साथियों, अब इसी वचन में है 17वां वचन। उसमें क्या लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा सर्वदा बना रहता है। मैं साथियों, इस वचन में संसार, उसकी अभिलाषाएं वही है जो हमें संसार से मिलती है और जो परमेश्वर के विरोध में है, जिसका हम डिस्कशन ऊपर कर चुके हैं। और परमेश्वर की इच्छा पर चलना क्या है? तो इसका मतलब है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं। ठीक है, और इस वचन में परमेश्वर स्पष्ट करते हैं कि संसार, उसकी अभिलाषाएं अस्थायी है। संसार भी अस्थायी है, एक न एक दिन ये मिट जाएगा। और जो हमें अभिलाषाएं दे रहा है वो भी कुछ समय के बाद वो अभिलाषाएं भी समाप्त हो जाएगी। अगर हम किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी है और उसको खाना दे देंगे तो कितना खाएगा? जब तक पेट भरेगा तब तक ना, उसके बाद तो अभिलाषा उसकी ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रकार वे लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं वही अनंत काल तक जिए और रहेंगे, लेकिन जो संसार के अनुसार जीते हैं वो कभी अनंत काल तक नहीं जिएंगे। संसार के साथ वो भी खाक हो जाएंगे। देखिए साथियों, अब इस वचन का हमारे जीवन में महत्व क्या है? यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि दुनिया की चीज़ें अस्थायी हैं और हमें उन चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। जो नष्ट ही हो रहा है उसे हासिल करके हम करेंगे भी क्या? फिर जो लोग परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीते हैं, परमेश्वर उन्हें अनंत जीवन देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अनंत जीवन देने का वादा किया है। और वह एक ऐसा जीवन है जो मृत्यु से परे है और जो परमेश्वर के साथ
सहभागिता में जिया जाएगा, जो इस संसार में नहीं अपितु स्वर्ग में हमारे पिता के पास मिलेगा। और यह वचन हमें जीवन में सही प्राथमिकताएं स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है और हमें परमेश्वर को हमारे जीवन का, अपनी ज़िंदगी का केंद्र यानी फोकस पॉइंट बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है साथियों, और आशा करता हूँ आपको इस वचन से बहुत से आशीष मिलेगी। और संदेश पसंद आए तो ये संदेश दूसरों को अवश्य शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आप हमारे इस छोटे सी मिनिस्ट्री का योग को सपोर्ट कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।